कुजोरी पिया को निज घट में। तुम्हारे सबके पास जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके पास में वो घाट है। खुदा के पास, उस रब के पास, उस अल्लाह के पास और अल्लाह के परे भी उसके पास जाने का इसी मनुष्य शरीर जिसमें से रास्ता। तो ये क्या है? मस्जिद है। ये क्या है? मंदिर है। ये चर्च है और आपको उसका रास्ता मालूम है। अगर ये चर्च का घाट खुल जाए, वो क्या पूछना, रोज वैकुंठ में जाओ, रोज आओ, रोज वैकुंठ में स्वर्ग में जाओ, रोज लौट करके आओ। तो जो महात्माओं ने स्वर्ग वैकुंठ देखा, वैकुंठ देखा, रोज जाते थे, रोज आते थे और लोगों को सुनाया कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या, वैकुंठ में क्या है, वो बताया। और उसके ऊपर गए वो भी बताया, उसके ऊपर गए वो भी बताया। लेकिन आप तो स्वर्ग वाले के पास भी नहीं जा रहे, जो कुछ जानता होगा उसके पास भी नहीं। अगर वो कुछ कहेगा कि भाई तुम्हारा स्वर्ग में जाने का रास्ता तो तुम्हारे पास है, जो जानता है उससे पूछो, जाकर कह लगे चलो चलो। ऐसे बताने वाले हमको बहुत मिले, तुम्हारे ऐसा ज्ञान तो मेरे पास है ये, और आपको सुना देते। तो बताओ जो ब्रह्म है वो तो यही बात बताएगा और क्या करेगा? वो आपकी बात लगेगी जब चारों तरफ से तकलीफ होगी, जब गिर जाओगे आफत आएगी और बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, तब घबराओगे। उसी घबराने में अगर कोई महात्मा की आवाज मिल गई तो धीरे से निकल आओगे, धीरे से सिमट करके बाहर आ जाओगे। और फिर सोचना पड़ेगा कि असली हमारा यत्न क्या है, किस काम के लिए आए थे, क्या करना था, क्या नहीं करना था। तब आपको यह पता चलेगा भजन करने के लिए समय मिला था, इबादत के लिए इंसानी जामा ये आप सबको दिया गया था कि इसमें भजन कर लो, इबादत कर लो सच्चे मालिक की। वह कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, ख्वाहिशों की, इच्छाओं की, तमन्नाओं की ये पूजा पाठ और इबादत हो रही है मालिक से मिलने के लिए। इस जीवात्मा को, रूह को मालिक के पास पहुंचाने की नहीं है। ये तो बाहर की चीजें हमको मिल जाए और इससे हमको और सुख मिल जाए। अरे दवा इसलिए खाते हो ठीक हो जाए, और हमको सुख मिल जाए, जो बाकी रह गया उसको लिए चाहे जितनी भी दवा खाओ, लेकिन इससे सुख नहीं है, इसलिए आराम नहीं है। इसलिए जो तत्व कम हो गए, दवा तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ली जाती है, वो आपकी समझ में नहीं आता, उसको आप भूल जाते। तत्व पूरा करो और भजन करने के लिए आदेश मिला, सबको आदेश मिला जगत जात का। स्त्रियां भी करे और पुरुष भी करे, बच्चे भी करे और बच्चियां भी करे। जिनकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर हो गई सब कर सकते हैं। अब तो आपको यह अधिकार सबको मिल गया, तो जब अधिकार मिला तो सबको करना चाहिए था। लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि भाई हमको मनुष्य शरीर मिला भजन करने के लिए, ये हमारा असली काम था और बाकी तो ये सब नकली और बनावट थी। तो इसका भी मतलब ये है, इसको भी ठीक से रख लेते, इन सब मिट्टियों से इसको मरम्मत करके, और बाकी इसको छोड़ देते हो, चले जाते अपने घर। तो वो तो काम किया नहीं, मिट्टी मेरी, मिट्टी मेरी, मिट्टी मेरी, मिट्टी, भाई ये चिल्लाते रह गए। आखिर में रोते हुए चले गए, बेइज्जती के साथ निकाले जाओगे घर से। इज्जत कोई नहीं करेगा, बादशाह को भी ले जाएगा तो वही शमशान में दफनाएगा, वहां गाड़ेगा जा करके। राजा भी जाएगा तो जलाया जाएगा। यहाँ तो परमार्थ की जो अमूलक धन है जीवात्माओं का, और उसका सागर छूट गया और यहाँ भटक रही है, वो अगर निकाल कर वहां पहुंचाई जाए तो असली धन उसको मिल गया परिपूर्ण। उसमें कोई उस धन में कमी नहीं, किसी तरह की भी कमी नहीं। वहां छू करके भी कोई कष्ट के लिए कोई वासना नहीं है, किसी तरह की कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि वहां कोई शरीर तो है नहीं। न ये शरीर है और न लेकिन शरीर है, न सूचम है, न कारण, कोई शरीर नहीं। निकाले नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश है उस जीवात्मा में। वो निकल के और समुद्र के उसमें मिल जाए जा करके समुद्र में, तो कौन आपको कहेगा किरण कि तुम किरण हो?
उसकी एक कण हो, अरे वो तो सागर हो गया। वो रास्ता मतलब ये अब ये चलने की चेष्टा बना ले।